Today in class 10th, we will study solenoid or you can say electromagnet in the chapter of electromagnetism. तो आज हम लोग का टर्म है सोलेनॉइड पढ़ने का। तो देखिए सोलेनॉइड क्या होता है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर जो किसी कार्डबोर्ड या एक सर्कुलर लूप के फॉर्म में बांध दिया जाए, वो एक सोलेनॉइड की तरह बिहेव करता है। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सिलेंड्रिकल कॉइल और सोलेनॉइड कैरिंग अ करंट। तो देखिए इसका डायग्राम मेन इंपॉर्टेंट है। देखिए एक सोलेनॉइड क्या होता है, किसी कार्डबोर्ड या किसी रॉड पे अगर हम वायर को लपेट दें सर्कुलर लूप टाइप के, तो उसे हम सोलेनॉइड कहते हैं। तो जब इसमें करंट जाता है तो इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड देखिए इस तरीके से बनी होती है। अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल की तरफ बेंड होती जाती है। मैग्नेट के अंदर देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लगभग पैरेलल होती हैं, जबकि मैग्नेट के बाहर ये कर्व होती हैं। जहां मैग्नेट का पोल होता है वहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डेंस हो जाती हैं। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड डेंस है तो मतलब मैग्नेट का फोर्स ज्यादा होता है, और जैसे जैसे पोल से दूर जाते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रेयर हो जाती हैं। ठीक, तो मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस साउथ से नॉर्थ की तरफ चलती हैं, जबकि मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ की तरफ। अब देखिए फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट इट इज फाउंड दैट the magnetic field lines inside the solenoid are nearly straight and parallel to the axis of the solenoid. किसी सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल होती हैं, ठीक, और किसके, सोलेनॉइड के एक्सिस के। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिकम डेंसर ऑन इंक्रीजिंग द करंट इन द सोलेनॉइड। बट मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, दो तरीके हैं। एक तो है करंट बढ़ा दें और दूसरा है नंबर ऑफ टर्न्स, अगर हम जो लूप है वो बढ़ा दें, तो दोनों तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीज इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनॉइड ऑफ द गिवन लेंथ इज इंक्रीज। देखिए दो तरीके हैं मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने के, ईदर ऑन इंक्रीजिंग द करंट इन द सोलेनॉइड और इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनॉइड। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। The magnetic field is also increased if a soft iron core, मतलब उस लूप्स के अंदर अगर हम सॉफ्ट आयरन कोर रख दें तब भी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ जाती है। is placed along the axis of the solenoid. The soft iron intensifies the magnetic field. पूछा जाता है why the soft iron core is used in making solenoid, तो इसलिए लिखा जाता है because it increases the magnetic effect and because it intensify the magnetic field. सॉफ्ट आयरन कोर मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर देता है क्योंकि सॉफ्ट आयरन इंटेंसिफाई करता है मैग्नेटिक फील्ड को। नेक्स्ट आता है सिमिलैरिटीज बिटवीन अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड एंड अ बार मैग्नेट। क्वेश्चन बहुत इजी है। एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड को बार मैग्नेट क्यों माना जाता है? देखिए जिस तरीके से एक बार मैग्नेट को अगर हम फ्रीली सस्पेंड कर दें तो वो अप्रोक्सीमेटली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकता है, उसी तरीके से अगर हम करंट कैरिंग सोलेनॉइड को भी फ्रीली सस्पेंड कर दें तो वो भी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकेगा। जिस तरीके से बार मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, वैसे ही सोलेनॉइड में भी नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं। तो देखिए क्या दिया गया है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ द करंट कैरिंग सोलेनॉइड आर सिमिलर टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ द बार मैग्नेट। जिस तरह से बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, उसी तरीके से करंट कैरिंग सोलेनॉइड में भी मैग्नेटिक फील्ड होती है। Thus a current carrying solenoid behave just like as a bar magnet. दूसरा पॉइंट है, a current carrying solenoid when suspended freely will set itself in north south direction exactly in same manner as the bar magnet. जिस तरीके से बार मैग्नेट फ्रीली सस्पेंड करा जाए तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकता है, उसी तरीके से करंट कैरिंग सोलेनॉइड भी अगर फ्रीली सस्पेंड कर दें तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रुकेगा। तीसरा जो सिमिलैरिटी है वो ये है कि that a current carrying solenoid also acquires the attractive property of magnet. If iron filings are brought near the solenoid, it attracts them when the current flows through the solenoid. जिस तरीके से बार मैग्नेट आयरन को अट्रैक्ट करता है, उसी तरीके से सोलेनॉइड भी आयरन को अट्रैक्ट करता है। ये तीन वजह है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं बार मैग्नेट और सोलेनॉइड सिमिलर होते हैं। अब आते हैं डिफरेंस कि बार मैग्नेट और एक सोलेनॉइड किस तरीके से डिफरेंट है। तो देखिए द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू द सोलेनॉइड कैन बी अल्टर्ड बाय अल्टरिंग द करंट इन इट
while the magnetic field strength of a bar magnet cannot be changed. देखिए एक सोलेनॉइड की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हम बढ़ा या घटा सकते हैं, बट बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी फिक्स रहती है, ना ही बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं. द डायरेक्शन ऑफ magnetic field due to the solenoid can be reversed by reversing the current, but the direction of magnetic field of a bar magnet cannot be changed. देखिए बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज नहीं किया जा सकता, जबकि सोलेनॉइड में अगर करंट का डायरेक्शन हम बदल दें तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है. तो ये डिफरेंस है. अब आता है इलेक्ट्रोमैग्नेट. देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेट और सोलेनॉइड दोनों सेम चीज है, ठीक है. अब इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है? एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ टेम्परेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट. एक टेम्परेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट जिसमें करंट की वजह से मैग्नेटिज्म पैदा होता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट. एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ टेम्परेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट मेड फ्रॉम अ पीस ऑफ सॉफ्ट आयरन व्हेन करंट फ्लोज इन द कॉइल वुड अराउंड इट. सॉफ्ट आयरन पर अगर हम इंसुलेटेड कॉपर वायर को लपेट दें और उसमें करंट फ्लो करें तो इस सिस्टम को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, और सोलेनॉइड भी कह सकते हैं. तो अगर पूछा जाए व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट और सोलेनॉइड तो आप ये डेफिनेशन लिखेंगे दैट एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ टेम्परेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट मेड फ्रॉम अ पीस ऑफ सॉफ्ट आयरन व्हेन करंट फ्लोज इन द कॉइल वुड अराउंड इट. दो तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाए जाते हैं, आई शेप्ड जिसे हम बार मैग्नेट भी कहते हैं, और दूसरा है यू शेप्ड जिसे हॉर्सशू मैग्नेट कहते हैं. दोनों का डायग्राम पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है. तो पहले हम लोग पढ़ते हैं आई शेप मैग्नेट. देखिए आई शेप मैग्नेट का डायग्राम आपको पढ़ना है. एक सॉफ्ट आयरन कोर पर इंसुलेटेड कॉपर वायर को लपेट देते हैं, ठीक. इसको रियोस्टैट और बैटरी की मदद से करंट फ्लो करते हैं. तो देखिए इसमें पूछा जाता है मोस्टली या डायग्राम या पूछा जाता है करंट फ्लो कर दिया जाता है और पूछा जाता है पोलैरिटी मेंशन कीजिए. तो देखें अगर हम इस एंड को देखें तो इस एंड में करंट फ्लो हो रहा है क्लॉकवाइज, तो ये साउथ पोल हो जाएगा, तो ऑफकोर्स वो नॉर्थ पोल हो जाएगा. मान लीजिए हम इस एंड से देखते हैं, तो इस एंड में अगर हम देखें तो करंट चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज. तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ये नॉर्थ पोल तो वो साउथ पोल. तो चाहे हम किसी एंड से देखें पोलैरिटी सेम रहेगी. उधर से देख रहे हैं तो क्लॉकवाइज करंट चल रहा है तो साउथ पोल है, इधर से देख रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज करंट है तो ये नॉर्थ पोल है. डायरेक्शन ऑफ करंट की वजह से पोलैरिटी चेंज हो जाती है. अब आता है यू शेप्ड. तो यू शेप्ड में दो चीजें, पहली चीज ये इंपॉर्टेंट है कि जो वायर लपेटा जाता है उसको बहुत ध्यान से देखना. देखिए इसमें वायर जो जा रहा है वो ऐसे जाता है, और जब इसके ऊपर से निकलता है तो दूसरी आर्म में वायर नीचे से लपेटा जाता है. अगर हम इसी के ऊपर से लपेट देंगे तो पोलैरिटी सेम हो जाएगी, तो ये काम नहीं करेगा. तो याद रखिए कि वायर लपेटने का तरीका वेरी इंपॉर्टेंट है. इस पे देखिए वायर जब निकल रहा है तो ऊपर वाले सरफेस से निकल रहा है, बट जब दूसरी आर्म में जा रहा है तो वायर नीचे से लपेटा जा रहा है. अब करंट जब फ्लो हो रहा है तो देखिए इस एंड को अगर हम देखें तो करंट चल रहा है क्लॉकवाइज. अगर हम देखें तो क्लॉकवाइज का मतलब ये साउथ पोल तो ये नॉर्थ पोल. अब हम इस एंड को देखें तो करंट कैसे चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल. आई शेप्ड मैग्नेट हो या यू शेप्ड मैग्नेट हो, दोनों का डायग्राम बनाना सीख ले. बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट. अब आता है वेज ऑफ इंक्रीजिंग द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट. ये ऑलरेडी हम लोग वहां पढ़ चुके हैं कि किसी इलेक्ट्रोमैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड को इंटेंसिफाई करने के क्या तरीके हैं. तो दो तरीके हैं, बल्कि तीन तरीके हैं. पहला तरीका यह है करंट की इंटेंसिटी को बढ़ा दें. दूसरा तरीका है नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दें. तीसरा तरीका है सॉफ्ट आयरन कोर को लूप्स के अंदर डाल दें. तो देखिए क्या है. पहला दिया बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वाइंडिंग इन द सोलेनॉइड. अगर हम सोलेनॉइड के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दें तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिफाई हो जाएगी. दूसरा तरीका दिया है बाय इंक्रीजिंग द करंट थ्रू द सोलेनॉइड. अगर हम सोलेनॉइड में करंट की वैल्यू बढ़ा दें तो भी उसकी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी. देखिए तीसरा तरीका इसलिए नहीं दिया क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेट लिखा है. इलेक्ट्रोमैग्नेट वही होता है जिस पर अंदर सॉफ्ट आयरन कोर लगी होती है, ठीक है. सोलेनॉइड अगर हम वायर को ऐसे ही लूप के फॉर्म में बना दें तो वो सोलेनॉइड है. सभी इलेक्ट्रोमैग्नेट सोलेनॉइड होते हैं, बट जरूरी नहीं है कि सोलेनॉइड इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाया जाए क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट में अंदर एक सॉफ्ट आयरन कोर होती है. अब आता है यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट.
तो देखिए बहुत सी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करते हैं। तो देखिए दिया है, फॉर लिफ्टिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग द लार्ज मासेज ऑफ आयरन स्क्रैप, girders, plate, etc., especially to place where it is not convenient to take the help of human labor, electromagnets are used to lift as much 20,000 kg of iron in a single lift. हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रेन्स होती हैं जो 20,000 किलो तक का आयरन का स्क्रैप एक साथ उठा सकती हैं। तो जो आयरन की बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, स्क्रैप्स होते हैं, उनको उठाने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रेन का यूज किया जाता है। यह है पहला यूज। दूसरा है फॉर लोडिंग द फर्नेस विद आयरन। जहां आयरन गलाया जाता है तो वहां आयरन के स्क्रैप को भट्टी में डालने के लिए आदमी नहीं लगाए जाते, वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रेन्स का यूज किया जाता है आयरन स्क्रैप्स को फर्नेस में डालने के लिए, क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई होता है, इंसान वहां काम नहीं कर सकते, भट्टी के पास नहीं जा सकते। तो फर्नेस में आयरन स्क्रैप लोड करने के लिए भी इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज किए जाते हैं। फॉर सेपरेटिंग द मैग्नेटिक सब्सटेंस सच एज आयरन फ्रॉम द अदर डेब्रीज। मान लीजिए हमारे पास कूड़े का ढेर है और उसमें से आयरन हमें अलग करना है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का हम यूज करेंगे। ठीक है। फोर्थ है फॉर रिमूविंग पीस ऑफ आयरन फ्रॉम वुंड। अगर किसी के घाव में आयरन के पीस घुस जाए तो उसको निकालने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गन का यूज करते हैं जो आयरन के पीस को बाहर निकाल सकते हैं। इन सेवरल इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस सच एज इलेक्ट्रिक बेल, टेलीग्राफ, इलेक्ट्रिक ट्रेन, इलेक्ट्रिक मोटर, रिले, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर, इन सब में इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज होता है। कौन कौन सी डिवाइसेस देख लीजिए। इलेक्ट्रिक बेल आपने देखी है, इलेक्ट्रिक ट्राम है, इलेक्ट्रिक मोटर है, रिले है, माइक्रोफोन है, लाउड स्पीकर, इन सब में इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज किया जाता है। इन साइंटिफिक रिसर्च टू स्टडी द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। जितनी भी लेबोरेटरीज होती हैं, अगर वहां कोई भी मैग्नेटिक इफेक्ट को हमें स्टडी करना है तो इलेक्ट्रोमैग्नेट ही हम यूज करेंगे। तो ये सारे यूज हैं जो आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट आता परमानेंट मैग्नेट। तो देखिए एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें मैग्नेटिज्म परमानेंट रहे उसे परमानेंट मैग्नेट कहते हैं। सो अ परमानेंट मैग्नेट इज मेड फ्रॉम स्टील। ठीक, स्टील को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में काफी टाइम तक रख दें तो वो परमानेंट मैग्नेट बन जाता है। करंट इज पास्ड इन अ कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर वाउंडेड अराउंड द स्टील पीस। जिसको हमें परमानेंट मैग्नेट बनाना होता है, उस स्टील पीस के ऊपर कॉपर का वायर लपेट के और उसमें हाई इंटेंसिटी का करंट फ्लो करते हैं। कुछ टाइम के बाद वो स्टील पीस मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। वंस मैग्नेटाइज्ड इट डज नॉट लॉस इट मैग्नेटिज्म इजीली सिंस स्टील हैज मोर रिटेंटिविटी देन सॉफ्ट आयरन। देखिए रिटेंटिविटी क्लास 12 में पढ़ेंगे, हम बता देते हैं। रिटेंटिविटी वो मैग्नेटिज्म होता है जो करंट बंद कर देने के बाद भी किसी सब्सटेंस में रह जाता है। स्टील परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए यूज किया जाता है, जबकि सॉफ्ट आयरन इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए यूज किया जाता है। स्टील इसलिए परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए यूज किया जाता है क्योंकि उसकी रिटेंटिविटी की वैल्यू ज्यादा होती है। सॉफ्ट आयरन परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए इसलिए यूज नहीं किया जा सकता क्योंकि उसकी रिटेंटिविटी कम होती है और इसीलिए वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए यूज होता है, टेम्परेरी मैग्नेट। दीज मैग्नेट्स आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक मीटर्स, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर एंड इन मैग्नेटिक कंपास। जो स्टील मैग्नेट होते हैं परमानेंट मैग्नेट, ये गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर और मैग्नेटिक कंपास में यूज किए जाते हैं। अब आता है डिफरेंस या कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट। तो पहला इलेक्ट्रोमैग्नेट, इट इज मेड अप बाय सॉफ्ट आयरन। परमानेंट मैग्नेट इट इज मेड अप बाय स्टील। रीजन बता चुके हैं, सॉफ्ट आयरन इसलिए यूज किया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्योंकि ये इजीली मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो सकता है, जबकि स्टील मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज नहीं होता है। दूसरी चीज, स्टील की रिटेंटिविटी ज्यादा होती है, सॉफ्ट आयरन की रिटेंटिविटी कम होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेट में इट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड सो लॉन्ग एज द करंट फ्लोज इन कॉइल। मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है टेम्परेरी मैग्नेट, उसमें मैग्नेटिज्म तभी तक रहता है जब तक करंट फ्लो होता रहता है। परमानेंट मैग्नेट में इट प्रोड्यूसेस अ परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड, इसकी मैग्नेटिक फील्ड परमानेंट रहती है। नेक्स्ट है द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कैन बी चेंज। अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेट में करंट की वैल्यू बढ़ा दें
या नंबर ऑफ लूप्स बढ़ा दें तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाती है, जबकि परमानेंट मैग्नेट में ऐसा कुछ नहीं होता। द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कैन नॉट बी चेंज्ड। ठीक, इसके बाद आता है द इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग फील्ड कैन बी मेड। ज्यादा करंट फ्लो कर दें तो हाई इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। द परमानेंट मैग्नेट्स आर नॉट सो स्ट्रॉन्ग, इनकी मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती। द पोलैरिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी रिवर्स्ड बाय रिवर्सिंग द करंट। किसी इलेक्ट्रोमैग्नेट या टेम्परेरी मैग्नेट में अगर हम करंट का डायरेक्शन बदलते हैं तो पोलैरिटी बदल जाती है। द पोलैरिटी ऑफ अ परमानेंट मैग्नेट कैन नॉट बी रिवर्स्ड, क्योंकि उसमें करंट वरंट का कोई लॉजिक होता नहीं है। 6, इट कैन इजिली बी डीमैग्नेटाइज्ड। अगर हम करंट का फ्लो बंद कर दें तो टेम्परेरी मैग्नेट का मैग्नेटिज्म खत्म हो जाता है। इट कैन नॉट बी इजिली डीमैग्नेटाइज्ड, जबकि परमानेंट मैग्नेट का डीमैग्नेटाइजेशन नहीं किया जा सकता है। फिर आता है एडवांटेज ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट ओवर अ परमानेंट मैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट किस तरीके से बेहतर है परमानेंट मैग्नेट से? सारी वही चीजें हैं जो हम लोग वहां डिफरेंस में पढ़ के आए हैं, वही चीजें यहाँ पे है। एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन प्रोड्यूस अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, जबकि परमानेंट मैग्नेट ऐसा नहीं कर सकता। ये इसकी एक स्ट्रेंथ है। द स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन इजिली बी चेंज्ड। हम स्ट्रेंथ इलेक्ट्रोमैग्नेट की बढ़ा या घटा सकते हैं, ये भी एक एडवांटेज है। द पोलैरिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी चेंज्ड बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। इलेक्ट्रोमैग्नेट या टेम्परेरी मैग्नेट का करंट का डायरेक्शन चेंज करके हम लोग उसकी पोलैरिटी चेंज कर सकते हैं, ये इसका एडवांटेज है। बट परमानेंट मैग्नेट में ऐसी कोई फैसिलिटीज नहीं होती। फिर आता है यूजर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट इन एन इलेक्ट्रिक बेल। तो इलेक्ट्रिक बेल आपके सिलेबस में इसका डायग्राम पढ़ना है और इसके मेन पार्ट पढ़ने हैं। तो देखिए मेन पार्ट क्या क्या है। एक हॉर्स शू इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा होता है, सॉफ्ट आयरन आर्मेचर होता है, एक हैमर एच होता है, एक गोंग जी। अब देखिए उसके अलावा क्या होता है, अ मेटलिक स्ट्रिप एसएस एंड एडजस्टिंग स्क्रू एस डैश, अ स्विच के एंड अ बैटरी। इतने पार्ट होते हैं। अब इसको समझिए। देखिए इसे कहते हैं गोंग। ये हॉलो स्टील का सेमी सर्कुलर वेसल टाइप का होता है जिसे हम गोंग कहते हैं। ये हैमर एच लगा होता है, इसके साथ एक स्ट्रिप जुड़ी होती है। देखिए एक ये आयरन स्ट्रिप होती है जिसे कहते हैं एसएस, और एक ये हैमर के साथ स्ट्रिप लगी होती है जिसे हम कहते हैं एस डैश एस। ठीक, एडजस्टिंग स्क्रू लगा होता है ये एस डैश। आर्मेचर मेटलिक स्ट्रिप होती है ये। ठीक, ये दो टर्मिनल्स हैं T1 एंड T2, इसके साथ ये बैटरी लगी है, ये की लगी है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है। तो देखिए ये सॉफ्ट आयरन यू शेप होता है, इस पे हम कॉपर वायर को लपेट देते हैं। जो यू शेप इलेक्ट्रोमैग्नेट पड़ा पूरा वही चीज है। तो जब करंट फ्लो होता है तो ये दोनों स्ट्रिप्स इस लोहे की को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे ही अट्रैक्ट करते हैं यहां से टर्मिनल टूट जाता है। जब ये अट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो ये गोंग में टकराता, आवाज पैदा होती है। बट जैसे ही इस तरफ हटता है देखिए कनेक्शन टूट जाता है। कनेक्शन अगर टूट जाएगा तो क्या होगा, इसका मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा। मैग्नेटिज्म ऑफ होता तो वापस अपनी इलास्टिसिटी की वजह से ये हैमर पीछे की तरफ आता है। जैसे ही पीछे आएगा फिर टच होगा, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैग्नेटाइज होगा, फिर ये अगेन एंड अगेन 1 सेकेंड में 50 बार हैमर अट्रैक्ट और रिपेल होता है। ये इसकी वर्किंग हो गई। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, डायग्राम पढ़ लें। ये चैप्टर खत्म हो गया और चैप्टर का एक सेक्शन खत्म हुआ। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे।